निनंद सहा परमिता पदविंद बहु नमियो सिद्ध सुहा गुरु वेशे गुप्ति रुई गुप्ति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास हम जो तव जिनवर अर्थ अर्थ जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान कर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्व प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधनं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनेत्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम् बोलिए समय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। अक्षत व सद्गुरु कारण मंगलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो। कृष्णा की जय हो जय हो। पहले 10 मिनट में अपन अपना कल का विषय पूरा कर देते हैं, फिर अपन आगे चर्चा करेंगे। ये अपन ने कल का विषय हमने यहाँ छोड़ा था, ये हम कैसे जाने, कैसे पहचाने कि हम मन बुद्धि चित्त अहम में जो पर्याय उत्पन्न हो रही है स्वभाव की, हम उस स्वभाव की पर्याय में परिणमित होते हैं। हम उस स्वभाव के जो पर्याय परिणमन उत्पन्न हो रहा है हम उससे प्रभावित हैं, हम उस पर्याय को चाहते हैं या हम स्वभाव को चाहते हैं। कोई तो थर्मामीटर बताओ, हर चीज को मापने का कोई पैरामीटर होता है, तो हमारी इस भूमिका को नापने का भी तो कोई पैरामीटर होगा ना। हमारी इस भूमिका को नापने के लिए भी तो कोई पैरामीटर होगा। चौथे गुण स्थान में कोई तो थर्मामीटर लगता होगा भैया। आप उस थर्मामीटर का लगा के बताओ कि हम कैसे पहचाने, हम कैसे जाने, हम कैसे इस सत्य को, इस रहस्य को अपने अंदर से पहचाने कि हम मन बुद्धि चित्त अहम इसमें उत्पन्न होने वाली पर्याय से प्रेम करते हैं, इनकी धारणा रखते हैं, या हम अपने परम पारणा में ध्रुव चैतन्य स्वभाव को चाहते हैं। आप तो हमें थर्मामीटर बता दो। क्यों बता दो? क्योंकि भैया बहुत ज्यादा उलझन होती है। काहे की उलझन होती है भैया? आप जब बार बार कहते हो ये पर्याय की पकड़ है, मन में बह रहे हो, बुद्धि के साथ बह रहे हो, अज्ञान भाव के साथ बह रहे हो। देखो देखो, तुम्हें स्वभाव में भी स्वभाव होना प्रिय है, तुम्हें स्वभाव में भी स्वभाव की पर्याय अच्छी लगती है, स्वभाव अच्छा नहीं लगता। जब ये बातें बार बार उत्पन्न होती हैं, कभी चर्चा बार बार उत्पन्न होती है, तो एक जानने की इच्छा होती है। किसी को शल्य का परिणाम उत्पन्न हो जाता है कि हमारी दशा कैसी है कैसी नहीं है, या किसी को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। भैया वास्तव में आप बताओ तो, कोई थर्मामीटर तो बताओ। साधु के लिए थर्मामीटर ये है कि उसको सदुपयोग कितना है। वृत्ति श्रावक के लिए थर्मामीटर ये है कि वृत्ति श्रावक को ज्ञान उपयोग कितना, ज्ञान स्वभाव की रमणता कितनी। इन दोनों थर्मामीटर पता है अपने को। भीतरागी भावलिंगी महामुनि राज के लिए यदि आप ये थर्मामीटर लगाओगे कि भैया क्या है आप, तो वहां कहा जाएगा सदुपयोग कितना अधिक है, असदुपयोग से कितनी विरक्ति। वृत्ति श्रावक के लिए आप थर्मामीटर लगाओगे तो वृत्ति श्रावक में ये देखा जाएगा भैया कि ज्ञान रमणता कितनी अधिक है, ज्ञान उपयोग में रमणता कितनी अधिक है, पापों से कितनी ज्यादा विरक्ति। लेकिन भैया आवृत्ति के लिए क्या लगाया जाए? हम कैसे जाने कि जब ये स्वभाव और विभाव रूप परिणमन चल रहा है, हम कैसे जाने कि स्वभाव और विभाव के परिणमन के बीच में हमारा हृदय कहता है भैया क्या
भैया ये विभाव, ये पर्याय असत्य है, ये पर्याय अलग करो, ये पर्याय परिणमन अलग करो, ये पर्याय परिणमन का जितना भी क्षेत्र है इसे अलग करो, हमें तो स्वभाव चाहिए, स्वभाव चाहिए, स्वभाव चाहिए। अब ये हमारी चाहे ना स्वभाव की है या स्वभाव की पर्याय की, हम कैसे इसका थर्मामीटर लगाते हैं। इस समय हम स्वभाव की इष्टता को महत्वपूर्ण कर रहे हैं, इस समय हम स्वभाव की श्रद्धा को मजबूत कर रहे हैं, या भैया कहीं हम पर्याय की चाहना में या पर्याय के पक्ष के साथ ये कार्य कर रहे हैं। मैं कैसे लगेगा इसका थर्मामीटर पता? कोई तो उपाय बता भैया, है ना? बहुत सटीक है, बहुत बिल्कुल सटीक। आप अंतर से ही आप इस सत्य को स्वयं जान सकते हो। ये देखो, यदि आप ज्ञानी हो तो सबसे पहला पैरामीटर लगेगा ज्ञानी के लिए सबसे पहला पैरामीटर लगेगा क्या? कि उसे अपने ज्ञान से ये सारी होती अवस्थाएं भिन्न कितनी दिख रही हैं। ज्ञानी के लिए सबसे पहला थर्मामीटर लगेगा, सबसे पहले उसको ये देखा जाएगा कि यदि तुम कह रहे हो कि तुम्हें स्वभाव ही प्रिय है, तो तुम तो इस समय भी स्वभाव मात्र हो ना, और यदि तुम इस समय भी स्वभाव मात्र हो तो ये ज्ञान के सामने से जितना पर्याय परिणमन निकल रहा है, जितनी भी पर्याय परिणमन की धारा निकल रही है, जितना भी शुभ अशुभ का परिणमन निकल रहा है, जितना भी स्वभाव विभाव की भाव अवस्था निकल रही है, भैया स्वभाव की अवस्था में तो तुम स्वभाव हो ही, स्वभाव की पर्याय जब प्रकट है तब तो तुम्हें स्वभाव बरत ही रहा है, स्वभाव की पर्याय से भिन्नता थोड़ी नहीं की जाती। तो फिर ये विभाव रूप परिणमन जितना भी निकल रहा है, ये तुम्हें भिन्न कितना दिख रहा है? तुम्हें स्वसत्ता से भिन्न कितना प्रतीत हो रहा है कि ये मुझसे भिन्न है? और नीचे की भूमिका में आ रहा है, चलो और नीचे आ रहा है भैया। आपको अपने चेतन स्वभाव की प्रतीति, अपने स्वभाव की प्रतीति काल में तो भैया अपने स्वभाव की जो प्रतीति की पर्याय है उसमें तो स्वभाव ही झलक रहा है, उस समय तो कोई भेद नहीं है भैया। लेकिन चेतन आत्मा जब ये संसार का पर्याय का परिणमन चल रहा है, ये राग द्वेष विकारी भाव चल रहे हैं, ये मन बुद्धि चित्त अहम का जो परिणमन चल रहा है, ये परिणमन क्षणभंगुर कितना तेजी से बरत रहा है कि क्षणभंगुर है असत्य, इसकी अनित्यता कितनी तेजी से बरत रही है, अनित्यता कितनी तेजी से बरत रही है, असत्यता कितनी तेजी से बरत रही है। अनित्यता नहीं बरत रही कोई बात नहीं, असत्यता कितनी तेजी से बरत रही है भैया। जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी पर्याय परिणमन चल रहा है, जो भी पर्याय परिणमन में घट रहा है, जो भी पर्याय परिणमन की स्थिति में घट रहा है, ये बिल्कुल असत्य है, एकदम क्षणभंगुर है भैया। जब स्वभाव की पर्याय प्रकट होगी, स्वभाव के आनंद की पर्याय प्रकट होगी, स्वभाव के मनन की पर्याय प्रकट होगी, तो उस पर्याय में स्वभाव होगा। तो भैया जिस समय पर्याय में स्वभाव दिख रहा होगा या जिस समय स्वभाव के आश्रय से पर्याय उत्पन्न हुई होगी, उस समय तो आप उस पर्याय से भिन्नता नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि दिख तो वहां स्वभाव ही रहा है, उस पर्याय से तो आप भिन्नता कर नहीं सकते। क्यों भैया? क्योंकि स्वभाव के आश्रय से तो पर्याय प्रकट हुई है, स्वभाव के अवलंबन से तो पर्याय प्रकट हुई ना, और जो पर्याय स्वभाव के अवलंबन से प्रकट हुई हो उससे तो भिन्नता हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती भी? क्योंकि उस पर्याय में स्वभाव ही बरत रहा है। अब जिसमें स्वभाव बरत रहा है उससे भिन्नता क्या करोगे? मान लो आपको निराकार चेतन स्वभाव की अनुभूति बरत रही है, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अनुभूति बरत रही है। अब जब चेतन में विज्ञान में स्वभाव की अनुभूति आपको बरत रही है, तो उस आत्मा की अनुभूति से भिन्नता क्या करोगे? उस समय तो परमात्मा स्वभाव ही अनुभव में आ रहा है, परमात्मा सत्ता ही अनुभव में आ रही है, परमात्मा सत्ता ही अपने आंखों में झूल रही है भैया। लेकिन भैया जब तुम बुद्धिपूर्वक स्मरण रख रहे हो, स्मरण रखते हैं ना अपन, बुद्धिपूर्वक स्मरण रखना भैया, मैं स्वभाव ही हूँ, या अपन बुद्धिपूर्वक विचार कर रहे हैं भैया मैं तत्व हूँ, तत्व का चिंतन कर रहे हैं, तत्व के चिंतन की अपन धारा प्रवाह रूप से तत्व का चिंतन अपन बार बार तत्व को याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है, चिंतन कर रहा है भैया। एक बात बताओ, जैसे ही वो तत्व का चिंतन मिलाता है, जैसे ही वो स्मरण मिलाता है,
जैसे ही जो चिंतन की धारा कमजोर पड़ती है, ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों एक साथ चलती है। तुम ये बताओ कि तुम्हें अपनी ज्ञान धारा में, अपनी तत्व की धारा में कितना मेपना बरतता है, और ये पर्याय की धारा कितनी असत्य प्रतीत होती कि असत्य है। ये देखो, पहली भूमिका में असत, दूसरी भूमिका में क्षणभंग और विनाशिक, और तीसरी भूमिका में ज्ञान से भिन्न। मेरे चेतन में, मेरे विज्ञान में, अपने ध्रुव स्वभाव से, मेरी शाश्वत ध्रुव चेतना से ये जगत का पूरा परिणाम भिन्न है। भिन्न, कितनी तेजी से भिन्नता भाषित होती चेतना, जितनी तेजी से भिन्नता भाषित होती है। और नीचे की भूमिका में आ जाओ, जितनी तेजी से नश्वरता भाषित होती है। और नीचे की भूमिका में आ जाओ, जितनी तेजी से असत्यता भाषित होती है भैया, उतने आपको पर्याय की पकड़ टूटी है, उतनी आपको पर्याय की पकड़ टूटी है। ये आप ऐसा क्यों कह रहे हो भैया कि जितनी देर से पर पर्याय की असत्यता भाषित होती है उतनी पर्याय की पकड़ टूटी है? ये देखो सिद्धांत क्या कहता है, सुनो अच्छे से। यदि आपके अंतर से पर्याय का अस्तित्व गिरा है, अब चेतन पर्याय से आप ये यही पूछ रहे हो ना भैया, हमें चेतन पर्याय का लोभ है या नहीं है, हमें स्मरण की पर्याय का स्वार्थ है या नहीं है, हमें त्रिकाली से ज्यादा प्रेम है, स्मरण की पर्याय से ज्यादा प्रेम है। तो भैया आपको यदि पर्याय से मेपना टूटा है, पर्याय से प्रेम टूटा है, पर्याय की असत्यता भाषित हुई है, तो ये जो क्षणभंगुर पर्याय है इनमें असत्यता प्रतीत होगी, तो वहां से तो अपने आप ही टूटी हुई है। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? वकील साहब बताओ क्या कहा हमने? चलो आप मन बताओ क्या कहा हमने अभी? बस राव साहब क्या कहा अभी हमने? जो हमने कहा वो बताओ क्या कहा अभी हमने? बहुत बुरी दशा है, इतनी गहरी चर्चा करनी नहीं चाहिए, है ना? भगवान जी हम ये कह रहे हैं, बस अपना ज्ञान अपने तक रखो। हम ये कह रहे हैं कि यदि भगवान जी, यदि आप स्वभाव रूप पर्याय से मान्यता टूटी या नहीं टूटी, क्या प्रसंग चल रहा है अपना? अपन ने यही प्रसंग उठाया ना कि अपना मन, बुद्धि, चित्त, अहम पर्यायों को चाहता है, स्वभाव के पर्याय को चाहता है, स्वभाव को नहीं चाहता। अपना मन, बुद्धि, चित्त, अहम ये अपने को स्वभाव की पर्याय की कामना कराते हैं, स्वभाव की निष्ठा नहीं करते, स्वभाव का विश्वास नहीं करते। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहम आनंद तो चाहते हैं, लेकिन आनंद जिस परमात्मा सत्ता से उत्पन्न होता है उस परमात्मा सत्ता को ग्रहण नहीं करना चाहते, बस परमात्मा सत्ता की आस्था नहीं करना चाहते। भैया क्या 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 कह रहे हैं हम कि भैया अब हम यही बता रहे थे ना आपको कि अपना ये अंतर का चोर क्या है भैया? अपने अंतर का चोर कि अपन पर्यायों की वांछा करते हैं, अपना मन, बुद्धि, चित्त, अहम में मैंपना होने के कारण अपन पर्यायों की इच्छा करते हैं, अपन परमात्मा की इच्छा कम करते हैं, पर्यायों की इच्छा ज्यादा करते हैं, पर्यायों का सुख ज्यादा चाहते हैं, परिणामन का सुख ज्यादा चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपना पर्यायों में मैंपना है, मन वचन काय में मैंपना है, इसलिए अपन पर्यायों के सुख की कामना करते हैं और परम पारणामिक स्वभाव की आस्था को कमजोर करते और सत्य को कमजोरी से पीते हैं, उस सत्य पे गहन निष्ठा कम करते हैं, उस वीतराग सत्ता का गहरा श्रद्धान कम करते हैं और पर्यायों की कामना ज्यादा करते हैं। अब यहाँ एक थर्मामीटर लगाया गया था। क्या थर्मामीटर लगाया गया था कि भैया हम कैसे जाने कि हम पर्यायों की कामना ज्यादा करते हैं या परम परिणाम का विश्वास ज्यादा करते हैं? क्यों? क्योंकि हमें तो सब एक में एक प्रतीत होता है, हमें तो सब एक जैसे ही लगता है। पर्यायों की कामना में भी हमें ऐसा लगता है कि महात्मा कोई चाह रहे हैं, अपने परम परिणाम में कोई चाह रहे हैं, और परम परिणाम की चाहना में भी कभी कभी ऐसे शंका होने लगती है भाई हमें पर्याय की इच्छा तो नहीं होने लगी, कहीं हमें परिणाम की इच्छा तो नहीं होने लगी, कहीं पर पर्याय को चाहने तो नहीं लगे। हमें इस प्रकार के डाउट होने लगते हैं भैया, हमें इस प्रकार की जिज्ञासा है कि हमें कोई ऐसा थर्मामीटर दे दिया जाए
हमें कोई ऐसा विज्ञान दिया जाए, हमें कोई ऐसी चेतन कला को बताया जाए कि जिससे हम इसका अनुमान अपने अंतर में लगा सकें, हम इस अनुभूति को अपने अंतर में पकड़ सकें कि हम पर्यायों को ज्यादा महत्व देते हैं या परम पारणामिक। अब इस थर्मामीटर पे चर्चा चल रही है। क्या कौन से थर्मामीटर पे चर्चा चल रही है कि हम पर्यायों को, स्वभाव रूप पर्यायों को चाहते हैं या स्वभाव को। इस पैरामीटर पे चर्चा चल रही है। तो भैया अब यहाँ ये निर्णय लिया गया कि भैया यदि तेरे अंदर पर्यायों की चाहना नहीं होती, यदि तेरे अंदर पर पर्याय की पकड़ नहीं होती, यदि तेरे अंदर पर पर्याय का श्रद्धांत नहीं होता, तो भैया क्या होता कि जो ये पुद्गल की पर्याय चल रही है, जो ये राग देश की पर्याय चल रही है, जो मोह आवरण रूप पर्याय चल रही है, ये सारी की सारी पर्याय तुझे असत्य प्रतीत होती। यदि ये असत्य पर्याय प्रतीत होती, यदि ये क्षणभंगुर पर्याय प्रतीत होती, यदि ये भिन्न पर्याय प्रतीत होती, तो ये तेरे को अपने आप ही पता लग जाता कि तेरा पर्यायों से मैं पना टूट गया है। अब तू पर्यायों को नहीं, अब तू त्रिकाली परम पारणामिक को चाहता। देखो भैया थर्मामीटर कहां से लगा? यहां से लगा। विभाव रूप अवस्था को देख के थर्मामीटर लगा कि यदि ये सब असत्य बरत रहा है आपको, जो सामने दिख रहा है आंखों के सामने, ये जो आंखों के सामने जो दिख रहा है, ये भिन्न दिख रहा है आपको, यदि जो आंखों के सामने संसार दिख रहा है, यदि ये आपको क्षणभंगुर दिख रहा है, तो भगवान आत्मा आपको अपने परम पारणामिक की गहरी आस्था है। और यदि आपकी पर्याय की पकड़ टूटी है, तभी ये क्षणभंगुर दिख रहा है, तभी ये असत्य दिख रहा है, तभी ये भिन्न दिख रहा है। और यदि आपको परम पारणामिक की आस्था नहीं होती, पर्याय परिणमन की आस्था होती, तो आप 3 काल में भी पर्यायों से असत्यता भाषित नहीं कर पाते, इनसे भिन्नता भाषित नहीं कर पाते। भैया एक पर्याय से मान्यता टूट गई तो त्रिलोक में जितनी पर्याय है सबसे मान्यता टूट गई। एक बार यदि पर्याय असत्य भाषित हो गई, एक बार यदि पर्याय क्षणभंगुर भाषित हो गई, एक बार यदि पर्याय की अनित्यता भाषित हो गई, तो त्रिलोक में जितनी भी पर्याय है सबसे अनित्यता भाषित हो जाएगी। भगवान भैया अंतर से एक बार पर्याय परिणाम असत्य तो प्रतीत हो कि ये जो कुछ भी चल रहा है ये सब कुछ असत्य है, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि आपकी दृष्टि में, आपके अंतर हृदय में परम पारणामिक मात्र सत्य है। पता लग गया कौन सा थर्मामीटर? अब तो नहीं पूछोगे, अब तो नहीं बोलोगे कभी कि भैया आप हमें ये बताओ, हमें थर्मामीटर बताओ, हमें ये बताओ कि हम पर्यायों को चाहते हैं या फिर हम परम पारणामिक को चाहते हैं। आप स्वयं देख लेना भगवान, जिस समय आपको ये परिणाम असत्य प्रतीत होने लगे, समझ लेना कि आप परम पारणामिक को चाहते हो। जिस दिन पर्याय क्षणभंगुर प्रतीत होने लगे, प्रतीति में आने लगे कि जगत नश्वर है, उस समय समझ लेना कि आपको पर्याय परिणमन की मात्र, आपको पर्याय परिणमन की मात्र असत्यता भाषित होने लगी, अनित्यता भाषित होने लगी, तो समझ लेना कि आपको सारी पर्याय की मान्यता क्षीण होने लगी। अरे जिस दिन ज्ञान से ये सारा जगत भिन्न दिखने लगा, ये सब मुझसे भिन्न है, सब विनाशिक है और मैं शाश्वत रूप भगवान आत्मा, उस दिन आप समझ लेना भगवान कि आपके पास सिर्फ आपके ज्ञान स्वभाव की प्रियता बची है। बस आपके पास आपके परम पारणामिक मात का स्नेह बचा है, आपके पास आपके परम पारणामिक ध्रुव त्रिकाली मात की श्रद्धा बची है, और बाकी सब कुछ छूट गया। पर पर्याय की पकड़ टूटेगी तो स्वभाव का जो परिणमन हो रहा, मन बुद्धि चित्त अहम का स्वभाव विभाव रूप, इन सब की पकड़ अपने आप ही टूट जाएगी। पर्याय मतलब पर्याय, पर्याय मतलब पर्याय। ये तो थोड़ा गहरा विषय, ये तो थोड़ी गहरी चर्चा थी, और कल की चर्चा को पूरा करने के लिए विषय लिया गया था। अब अपन आते हैं सामान्य सबके साथ, ज्ञानम कमल सब बैठे हैं भैया, सबका ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोगों को आपका माल मिल गया, आप उसका चिंतन करो, आनंद में रहो। अब तो अपन चर्चा कर रहे हैं सहज सरल। भैया ज्ञान तो ज्ञायक स्वभाव में, ज्ञान की शक्ति तो
ज्ञान एक स्वभाव में है भैया। ज्ञान ना करता है ना भोगता है, ज्ञान न किसी पर्याय परिणाम को स्पर्श करता है और न किसी पर्याय परिणाम को छूता है। यह ज्ञान ही तो एक ऐसी शक्ति है जो निर्लिप्त है और निर्विकार है। हम कैसे माने ज्ञान निर्लिप्त और निर्विकार? अच्छा, आप एक बात बताओ, हम आप ही से पूछ रहे हैं भैया, आप ही खुद कहोगे कि निर्लिप्त है और निर्विकार। भैया आप एक बात बताओ, यदि ज्ञान कुछ करता है, आप खुद बताओ, अच्छा बहुत अच्छे से विचार करके बताओ, यदि ज्ञान कुछ करता है, यदि ज्ञान यदि कुछ कर सकता है तो वो क्या कर सकता है? आप खुद विचार करके बताओ, बता वकील साहब, ज्ञान यदि कुछ कर सकता है तो क्या कर सकता है? आपका प्रश्न भी एक अपेक्षा से सही है, आपका प्रश्न भी एक अपेक्षा से सही है। ज्ञान कर सकता है तो क्या कर सकता है बताओ आप? अपेक्षा नहीं चाहिए मुझे, निरपेक्ष चाहिए बस। क्या कर सकता है ज्ञान? हाँ बोलो ना, सही बोल रहे हो, जोर से। बस ज्ञान तो सिर्फ जान सकता है भगवान, ज्ञान जानने के अलावा और कुछ सत्य है, ध्रुव प्रमाण है भैया। उपा जी, ज्ञान दृष्टा नहीं कहो, दर्शन की बात आ जाएगी, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं। ज्ञान मात्र क्या कर सकता है आप तो ये बताओ बस? जान सकता है, जानने के अलावा कोई दूसरी प्रक्रिया है उसके अंदर में? जानने के अलावा कोई दूसरा काम है उसके अंदर में? जानने के अलावा कोई दूसरी प्रोसेस चल रही है ज्ञान में? एक छोटे से बच्चे से पूछोगे कि भैया ज्ञान का काम क्या है, तो वही बता देगा कि ज्ञान का काम तो जान। अब भैया एक बात बताओ, जब ये ज्ञान जान ही रहा है तो जान तो रहा ही है ना? जब ये ज्ञान जान ही रहा है, जान ही रहा है, भैया क्या जान रहा है, कैसे जान रहा है, क्यों जान रहा है, हम ये कोई चर्चा ही नहीं कर रहे। अरे भैया जब ये ज्ञान जान ही रहा है तो जान ही रहा है ना, आप तो पक्का स्वीकार करोगे। जब ये ज्ञान जान ही रहा है, मात्र जान ही रहा है, मात्र जान ही रहा है, मात्र जान ही रहा है, तो भगवान जब ये ज्ञान जान ही रहा है तो ये जाननहार है या नहीं है, ये बताओ। अरे आप खुद बताओ, जब ये ज्ञान जान ही रहा है तो ये जाननहार है या नहीं है? देखो पूपा जी अभी भी नहीं कह रहे, यहां बैठ के तो कह लो, घर जाके तो कछु बातें हैं। यहां बैठ के तो बोल रहे हो कम से कम भैया, जब ये ज्ञान मात्र जान ही रहा है, मात्र जान ही रहा है और मात्र जान ही रहा है, मात्र जानना ही जब इसका काम है तो ये जाननहार है या नहीं है? इसकी जानने रूप क्रिया कहीं बंद होती, इसका जानने रूप कार्य कहीं बंद हुआ है? इस जाननहार की जाननहार रूप शक्ति कभी रुकी है? भैया जब इस जाननहार की जाननहार रूप शक्ति कभी नहीं रुकी, जब इस जाननहार का जाननहार रूप परिणमन कभी नहीं रुका, जब इस जाननहार का जाननहार रूप आज भी इस पल भी जब जाननहार रूप परिणमन हो रहा है, तो चेतन आत्मा बस तुझे करना ही क्या है? तुझे ज्ञानी होने के लिए करना क्या है? तुझे ज्ञानी होने के लिए करना क्या है चेतन आत्मा? अरे जो जान रहा है वो निरपेक्ष है, जो जाननहार है वो निरपेक्ष है, जो जानने वाला ज्ञान है वो भी निरपेक्ष है। बस आत्मा तो इस समय ये स्वीकार कर ले, अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से, अपने अंतर हृदय से इस समय ये स्वीकार कर ले, जो जान रहा है बस मात्र वो ही मैं हूं। तो भैया तू किसी समय ज्ञानम कमल सहा, तो इसी समय ज्ञान में कमल स्वभाव वाला आत्मा है। देखो इससे सरल और क्या हो सकता है? अनुभव के लिए इससे सरल और क्या हो सकता है? मैं हर पल जान रहा हूं, मैं इस पल जान रहा हूं, इस पल मेरे जानने रूप परिणमन मुझ में चल रहा है, इस समय सारा कुछ मैं जान रहा हूं, इस समय ये सारा कुछ ये जगत में जो कुछ भी है ये सब जानने में आ रहा है, वो सब मेरे जानन पने में जानने में आ रहा है, सब कुछ मेरे जानन पने में झलक रहा है,
सब कुछ मेरी ज्ञान पर्याय का ज्ञेय है, सब कुछ मेरे जानने में आ रहा है, मैं जान रहा हूँ, 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 जान रहा हूँ। और ये जो जान रहा है, जो जान रहा है, जो जान रहा है, बस ये जानने वाला ही, बस इतना ही तुमने स्वीकार कर लिया कि ये जो जान रहा है, ये जानने वाला ही मैं हूँ, तो ज्ञानम कमल। ना तुम करता रहे, ना तुम भोगता रहे, ना तुम संसारी रहे, ना तुम इस 84 लाख योनि में परिभ्रमण करने वाले रहे। तुमने इतना सा सत्य स्वीकार कर लिया कि मैं जान रहा हूं, बस चेतन आत्मा, इतने में तो मुक्ति है, इतने में तो निर्माण है, इतने में तो अंतरात्मा की सिद्धि है, इतने में तो अपने चेतन में प्रकाशवान स्वभाव का अनंत शोर उछलता है चेतन आत्मा, इतने में तो निर्माण के बाजे बज जाते हैं। इतनी सी सरल सी तो बात है, इतना सरल सा तो अनुभव करने के लिए, इतना सरल सा तो सिद्धांत दिया। जान रहा है या नहीं? जानने वाला इस समय यहां बैठ के जान रहा है या नहीं? इन शब्दों को कौन जान रहा है? इस वाणी को कौन जान रहा है? इन शब्दों को कौन जान रहा है? इस दिव्य ध्वनि को कौन जान रहा है? इस जिन भगवान के वचनों को कौन जान रहा है? भैया जो जान रहा है बस इस लोक में वो ही जाननहार है, तो जो जाननहार है बस वो ही मैं हूँ। इस स्वीकार का नाम है मुक्ति। बस इसका अभ्यास बना रहा है, इसका अभ्यास बना रहा है बस। जो ये साइकिल है, जान रहा हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं जान हूं, मैं ज्ञान हूं, जो जान रहा है वो मैं हूं, जो जान रहा है वो मैं जो हूं, जो जानने में आ रहा है वो मैं नहीं हूं। पुत्र मेरा जानने में आ रहा है, परिवार मेरा जानने में आ रहा है, घर गृहस्थी मेरा जानने में आ रहा है, संयोग आदि विकल्प मेरे जानने में आ रहा है। ये जो जानने में आ रहा है वो मैं नहीं हूं, ये तो पर गए हैं। अब निर्णय की बात आ गई। अब निर्णय, अब जानने के साथ मानने, श्रद्धा गुण का काम चालू हो गया। श्रद्धा गुण साथ में काम करने लगा। पहले मैं श्रद्धा गुण को साथ में काम नहीं करवा रहा था, श्रद्धा गुण काम साथ में करने लगा, है ये उपाधि चलने लगे। क्या हो गया भैया? जो जान रहा है, जो जान रहा है, जो जान रहा है वो तो निरपेक्ष ज्ञान है, उससे किसी से कुछ लेना देना नहीं, वो अपना काम कर रहा है। अब भैया वो ज्ञान अज्ञान रूप क्यों हो रहा है? भैया वो अज्ञान रूप तब हो रहा है जब पर को जान के ये मेरा है, श्रद्धा में अपनापन कर रही है, श्रद्धा में ममत्व का भाव लगा रही ना, श्रद्धा पर पर्याय परिणाम को स्वीकार कर रही ना कि ये मेरा रूप है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा परिणाम है, ये मैं परिणमित हो रहा हूं। ये जो मैंपना आ रहा है, ये मैंपना, भैया ये मैंपने का नाम संसार है। सब सहभागी है इसमें, मन बुद्धि चित्त अहम पंच इंद्रिय, ये सब कुछ सहभागी है इसमें। जहां सिर्फ मैं हूं ये स्वीकारता हुई, ये दिखने में आ रहा पुत्र मेरा, परिवार मेरा, धन मेरा, संपत्ति मेरी, मैंने दान किया, मैंने परोपकार किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये जानने वाला तो जान रहा है, बस मानने वाला पागल है, ये सबको अपना मान रहा है। बस आपके अंतर में ये अभ्यास प्रकट हो जाए, आपके अंतर में ये वार्ता उत्पन्न हो जाए कि भैया देखो जो जान रहा है वो निरपेक्ष है, जो जान रहा है वो निर्दोष है, जो जान रहा है वो निखालिस है, जो जान रहा है वो ज्ञान है। गलती तो मानने वाले की है। आप मानने वाले को बीच से हटा दो, ज्ञान तो शुद्ध और विशुद्ध है। ज्ञानम कमल। जब भी मानने वाले की चर्चा प्रारंभ होती है तब सुनो मेरा विषय, सावधान। जब भी मानने का विषय आता है, जब भी मानने का विषय आता है तब संसार और मोक्ष प्रारंभ होता है। जब तक जानने का विषय है तब तक संसार और मोक्ष नहीं है, परिपूर्ण सत्ता है। पकड़ो पकड़ो, निमिष निमिष लेगू रे लेगू, निमिष ने धीरे धीरे पलक झपकने के काल में ये बात अनुभव में आ सकती है। आपके थोड़ा थोड़ा आहिस्ता से ले लो। या
जब भी मानने की बात आती है तब संसार खड़ा होता है, और जब भी मानने की बात आती है तब मोक्ष मार्ग खड़ा होता है। जब तक जानने की बात आती है, जब तक कमल स्वभाव की बात आती है, तो ना संसार होता है ना मोक्ष होता है। महत्वपूर्ण परमात्मा केवल ज्ञान में हर गोविंद ध्रुव तत्व प्रकाशवान है, और उस प्रकाशवान शक्ति को कहते हैं ज्ञानम कमल सहा, निरपेक्ष है भैया। इसलिए तो कहते हैं ज्ञान निरपेक्ष है, ज्ञान निर्दोष है, ज्ञान किसी से प्रभावित नहीं होता। भैया ज्ञान ही तो एक ऐसी शक्ति है जिसमें न दर्शन मोहिनी घात कर सकता और न चारित्र मोहिनी घात कर सकता। ज्ञान ही मात्र एक ऐसा बल है, बस श्रद्धा को दर्शन मोहिनी पकड़ लेता है और चारित्र को चारित्र मोहिनी पकड़ लेता है, लेकिन ज्ञान को पकड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। देखो भैया, जब जीव निगोदिया होता है तो उसके पास बाकी गुणों की प्रकटता नहीं बताई जाती, सिर्फ क्या बताया जाता है कि अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान की प्रकटता बताई जाती है। ना उसकी मान्यता की प्रकटता बताई जाती, ना उसके चारित्र की प्रकटता बताई जाती, क्योंकि भाई ज्ञान को पकड़ने की शक्ति नहीं है किसी के पास। इसलिए ज्ञान सब कर्मवाद उपाधियों से परे है। ज्ञान बंधन और मुक्ति दोनों से परे है, अर्थात मुक्ति ही है जिसमें न बंधन का विकल्प है न मुक्ति का विकल्प, जो निर्विकल्प ही है, जो साकार ब्रह्म ही है, जो साकार चेतन में ही है, जो निर्दोष ही है, जिसमें विकल्प का प्रश्न तब आता है जब पर्याय को देखने की बात आती है, जब परगे को देखने की बात आती है भैया। लेकिन जब वो अपने जाननहार रूप में, जब ज्ञान ज्ञान में ही परिणमित हो रहा है, ज्ञान ज्ञान को ही देख रहा है, जब ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है, तब उसमें कोई विकल्प का प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं भैया ज्ञान निरपेक्ष है, ज्ञान निर्दोष है, ज्ञानी हर कर्म से मुक्त है। ज्ञान की तो महिमा, ज्ञान का तो सारा वैभव है भगवान। देखो भैया, ऐसी महिमा सुन के भी क्या कभी अपने अंतर में ऐसे ज्ञान विज्ञान में पद का भगवान आता है? न जन्मम न मृत्यु, न जिसका जन्म है न जिसकी मृत्यु, या न जिसमें आश्रव है न जिसमें वंद, न उत्पत्ति न त्रिपत्ति, न जिसका कभी उदय हुआ और न कभी जिसका अंत हो। या देख तो लो अपनी ऐसी वीतराग, अपनी चेतन में विराट सत्ता को, चेतन आत्मा जिसका कभी कोई हनन नहीं कर सकता, जिसका कभी कोई घात नहीं कर सकता, जिसे दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर घात नहीं लगा सकते। ऐसा ज्ञान ज्ञानम सर्वज्ञ पूजते, ऐसा ज्ञान तीनों लोकों में सर्वज्ञ पूजते, सभी के द्वारा पूज्य है भगवान। ऐसा ज्ञान ही तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसा ज्ञान में स्वभाव में, जहां मैं हूं कहा वहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ। स्वीकारता कर लिया आप हो तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ। श्रद्धा ने स्वीकारता कर ली कि मैं हूं, मुक्ति का मार्ग प्रारंभ। और श्रद्धा स्वीकार नहीं करती तो संसार का मार्ग चल ही रहा। लेकिन ज्ञान को न संसार से कुछ लेना देना है तो न मोक्ष। अब भैया यहाँ कोई मुझसे एक प्रश्न कर सकता है, भैया जब ज्ञान को संसार और मोक्ष से कुछ लेना देना नहीं है, इतनी बकबक काहे को कर रहे हो आप? जब ज्ञानी को संसार और मोक्ष से कुछ लेना देना नहीं है तो इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? इतनी देर से बैठ के बक 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 जा रहा है, इतनी सारी बकवास क्यों? भैया मैं यही तो कह रहा हूं, ज्ञान को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ज्ञान को इस बकवास से भी कुछ लेना देना। आपको बकवास दिख रही है, इसका मतलब आप ज्ञान को नहीं देख रहे।
आपको बक बक दिख रही है, बक 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 बक, इसका मतलब आपको ज्ञान स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा। और जिसको ज्ञान स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा उसको मैं क्या बोल रहा हूं वो दिखाई दे रहा। एक ना डूबा, दो ना डूबा, डूबा सब संसार है। और यहाँ आके भी जो मुझ में डूबा उसका आना पार। यहाँ आके भी यदि मेरी चर्चा में डूब जाओ, कितनी अच्छी चर्चा हो रही है, कितनी अच्छी चर्चा हो रही है, कितनी अच्छी चर्चा हो रही है, कितना अच्छा विषय चल रहा है, अरे यार पंडित जी कितना ज्यादा बोल रहे हैं, काय ज्ञान का जो करत नहीं ना काय बोल रहे हैं। अरे यहाँ आके तुम यदि इसमें डूब गए तो तुम्हारा कोई आर और पार नहीं है भगवान। तुम तो निज घाट पे आकर डूब गए। यहाँ ज्ञान में डूबने की बात थी, जहाँ विज्ञान में डूबने की बात थी, जहाँ निर्विकार वीतराग स्वानुभव को उत्पन्न करने की बात थी, वहां तो मुझ में आके डूब गए। अरे तो डूबा भी तो कहाँ आके डूबा चेतनात्मा, तो डूबा भी तो कहाँ आके डूबा, डूबा भी तो कहाँ आके डूबा। जब घाट जब किनारे लगने वाला था किनारे पे आके डूब गया। जब अंतरात्मा के ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के सहकार की बात चल रही थी, जब ज्ञान की अचिंत अनंत महिमा अपरंपार शक्ति का वर्णन चल रहा था, अरे जहाँ ज्ञान मात्र को दृष्टिगोचर करने का उद्यम चल रहा था, वहां तू मेरी पर्याय को देखने लगा चेतनात्मा। अरे ये पर्याय का पुतला तो कर्मोदय से बोलता है। अरे कर्मोदय ना हो तो आवाज बाहर नहीं आ सकती। उद्गल भाषा वर्णा का परिणाम है। लेकिन भैया तो इस उद्गल भाषा वर्णा को क्यों देखता है? तुझे यहाँ जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती? जिनेन्द्र परमात्मा कह रहा है तू ज्ञायक है चेतन, ज्ञानम कमल सहावम, ज्ञान सदैव जानता है और साक्षी भाव से सारे विश्व को जानता है। वो किसी का कर्ता नहीं, वो किसी का भोक्ता नहीं, वो किसी का स्वामी नहीं, वो निरपेक्ष है, ध्रुव है, वीतराग चेतन में सत्ता है। उसका किसी पर्याय परिणाम से कुछ लेना देना। कब तक स्वीकार करोगे आत्मा? हाँ? भैया आपने चेतन मंदिर से बाहर निकलो ही मत। गुरु महाराज कह रहे हैं जिन अपने रंग मंदिर में कोण अनंत उत्पन्न भयो। भैया अपने चैतन्य ज्ञान मंदिर में, अपने चिदानंद के आनंद के मंदिर में अपना परम अतीन्द्रिय आत्मा का प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। यही तो हम चाह रहे हैं कि आप चैतन्य से बाहर ही मत जाओ। हम यही तो चाह रहे हैं कि आप चैतन्य से बाहर ही मत जाओ। यदि आप चैतन्य से बाहर ही नहीं जाओगे तो सदैव आनंद है, अपने प्रांगण में सदैव आनंद है, अपने प्रांगण में सदैव मस्ती है, सदैव खुशियां छाई हुई है, सदैव आनंद बरत रहा है। तो अपने प्रांगण से बाहर गए तो फिर वही मार काट, मतलब वही हिंसा, वही आत्म ध्यान, वही रौद्र ध्यान, वही राग कसाय, वही द्वेष कसाय, वही क्रोध, वही काम, वही लोभ, वही स्वार्थ, वही अहंकार। बाहर जाओगे तो बहुत सारे जुटे रहे, अंदर रहो। अपने चेतन घर में रहो, अपने चेतनालय में रहो, चैत्यालय में आनंदित रहो। क्या जरूरत है बाहर जाने? कौन कह रहा है बाहर जाने? अरे अपने चेतनालय से बाहर ही मत जाओ। बाहर जाने वाला तो जो उपयोग है, जो पर्याय का परिणाम है, उसे तो कोई बदल सकता नहीं। बाहर की व्यवस्था तो व्यवस्थित छोड़ दो। मैंने पहले क्या कहा, ज्ञान का काम जानने का। जानो, देखो और जाने दो। पकड़ोगे तो कसाय, उलझोगे, चिंता में फंसोगे तो कसाय है, अच्छा बुरा मानोगे तो कसाय है, मेरा पराया करोगे तो कसाय है, मैं तू करोगे तो कसाय है। और जाने हो, देखो, जाने दो, मस्त रहो।
पकड़ में कसा है चेतन, पकड़ में कसा है, और जाने दो में कुछ भी नहीं है। जाने दो में कुछ भी नहीं है, जाने दो में कुछ नहीं है, जाने दो में सिर्फ मस्ती है, जाने दो में सिर्फ जाननहार है, जाने दो में सिर्फ ज्ञान कमल स्वभाव ही है, साक्षी भाव है। भैया होता स्वयं जगत परिणाम में जग का करता क्या था, हो गया पूरा मोक्ष मार्ग सद गया यही। भैया जहां से जीरो प्रारंभ होता है वहीं से पूरी गिनती शुरुआत होती है और वहीं पूरी गिनती आगे समाप्त हो जाती है। शून्य से शुरू और शून्य पे खत्म, उसके आगे की बात ही नहीं है, आगे पीछे कोई चर्चा ही नहीं है। इसलिए तो कह रहा है कि मोक्ष मार्ग बहुत अद्भुत है, यहाँ करना धरना कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये मोक्ष मार्ग बिल्कुल अभूतपूर्व है, बिल्कुल अद्भुत है। ये ज्ञान का मार्ग बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल ही अद्भुत है। यहाँ करना धरना कुछ भी नहीं है, बस यहाँ तो आनंद में कितना रह सकते हो आप बताओ। बस यहाँ तो प्रसन्न कितना रह सकते हो आप, यहाँ तो निश्चिंत कितना रह सकते हो आप, यहाँ तो भैया जाननहार कितना रह सकते हो, उतनी आपकी मुक्ति जितना उलझे तेरा की मुक्ति तो बढ़ती है भैया। इसलिए यहाँ आचार्य परमात्मा का उपदेश है भैया। देखो छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े सिद्धांत, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं अपन, बहुत सरल सरल सी बात है, लेकिन बहुत बड़े बड़े सिद्धांत है भैया। जो इन्हें पी गया वो भाव से पार हो गया। सरल सी बात है भैया, ज्ञानम कमल। कितने दिन और लगाओगे स्वीकार करने में? अब तो एक ही दिन बचा, परसों से तो पर्यूषण, आत्मा से प्रदूषण दूर करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। आत्मा में जो विकारी परिणाम लगे हैं, आत्मा में जो विकार है, आत्मा में जो राग आदि विकार परिणाम है, क्रोध काम माया लोभ आदि स्वार्थ अहंकार, जितने भी अशुद्ध आवरण है, उन आवरण को धोने का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। सारे दोषों से मुक्ति की चर्चा होने लगेगी। यह मुक्त तो वो होगा ना जो बंधा होगा। यहाँ जो ज्ञान है वो तो मुक्त होगा नहीं, वो तो मुक्त ही है। पर्यूषण में तो मुक्त होने वाले आएंगे। भदोइया क्या कहते हैं, भदोइया जैनी 10 दिन वाले, 10 दिन वाले आएंगे तब तक। उन्हें 10 दिन ही धर्म करा दो, बस साल भर आराम करना था। 10 दिन वाले आएंगे भैया। यहाँ वाले स्थायी हैं, यहाँ वालों को अपने स्थायी अमृत का बोध है, यहाँ वालों को जिन्हें भगवान की वाणी का रस है, यहाँ वालों को जिन्हें भगवान के अतीन्द्रिय आनंद का रस है। तो देखो भैया अपने कितने गुण सिद्धांत को कितनी सरलता से जानते हैं। एक तो ज्ञान सबसे निरपेक्ष, कितना बड़ा सिद्धांत है, कितना बड़ा रहस्य है। ये कहीं नहीं जुड़ता, किसी से नहीं बनता, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और ये दूसरा अपना कल का कितना जटिल प्रश्न था, वो कितना सरलता से समाधान हो गया। कितना सरल थर्मामीटर है, क्षण में नाप सकते हो आप कि आपको मन बुद्धि चित्त अहम की पकड़ है, आपको पर्याय की पकड़ है, या आपको परम पारणमिक त्रिकाली की पकड़ है। क्षण में पकड़ सकते हो आप, क्षण में, एक क्षण में पकड़ सकते हो आप कि भैया आप कहाँ बह रहे हो। भैया ये सब ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, ये आत्म अनुभव की बातें हैं। इन ज्ञान विज्ञान की बातों को, इन आत्म अनुभव की बातों को भैया अपने अनुभव से सिद्ध किया जा सकता है। आप अभ्यास तो करो ज्ञान विज्ञान में रमणता का, आप अभ्यास तो करो तत्व के चिंतन का, आप अभ्यास तो करो चैतन्य में वितराग पद के सहकार का। आप जब इस मार्ग में आगे बढ़ोगे तब आपको ये विज्ञान की बातें अंतर अनुभव से सिद्ध होंगी। देखो भैया हमने ये बातें जो कहीं नहीं पढ़ी, अपने आप ही कही। थर्मामीटर भी हमने उत्पन्न करा है, मतलब हमने उत्पन्न करा, मतलब जब अपना अभ्यास करा तो स्वयं अनुभव में आया कि थर्मामीटर अपने चिंतन में स्वयं आया। भैया ये ज्ञान की महिमा भी जब स्वयं आई, कब? जब अपने ज्ञान को अपन ने खुद जाना। तो भैया ये पैरामीटर जितना जितना आप अपने अंतर से अपने स्वभाव को स्वयं स्वीकार करोगे, भैया स्वयं आपकी अनुभूति में ये सारे विषय अपने आप स्पष्ट होंगे। आपकी अनुभूति में ये सारा खुलासा अपने आप अंतर से होगा, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा।
कल इतनी सी बात में लोग घबरा गए थे। मन बुद्धि चित्त अहम कह रहे हैं पर्याय की ओर जाने के लिए। तुम्हारे मन बुद्धि चित्त अहम की पकड़ के कारण तुम्हें पर्याय की चाहना है, परम प्राण की पकड़ नहीं। ऐसे हो गए थे जैसे कि किसी ने प्राण निकाल ली, ऐसे हो गए थे जैसे किसी ने जान खींच ली हो वहां। क्यों हो गया था ऐसा? क्योंकि भाई खुद को अपने ऊपर विश्वास नहीं है ना। खुद के पास अपना थर्मामीटर नहीं है ना। जिसने जो बता दिया वो मान लिया, जिसने जो सुना दिया मान लिया, जिसने जो कह दिया मान लिया। या ये मोक्ष मार्ग है, यहाँ अपने ज्ञान के बल से, अपने श्रद्धान के बल से आगे बढ़ा जाता है। यहाँ अपनी आत्मा की शक्ति के बल से आगे बढ़ा जाता है। यहाँ अपने अंतर से, अपनी अंतर हृदय की अनंत गहराई से ऊपर उठा जाता है। या जो अपने अंतर हृदय की जितनी गहराइयों में जाता है वो ही अनंत गुना ऊपर उठता है। और भैया जो अपने हृदय की अनंत गहराइयों में नहीं जाता वो, भैया पानी बरसा तो गीला और पानी नहीं बरसा तो सूखा। पानी बरस गया तो भैया आनंद में हो गए, और पानी नहीं बरसा तो सूखा पड़ा है। भैया अपने अंतर का इतना गहरा बोर करो, इतने गहरे में उतरो, इतनी गहराई से चिंतन की धारा को पकड़ो, इतने गहराई से स्वभाव की आस्था को पकड़ो, इतने गहरे तल में जाके अपने शुद्ध ज्ञान विज्ञान में पद को स्वीकार करो कि अंतर से ही हमेशा हरा भरा है अपना चित्त, अपना चेतन ओपन, अब तक अतीन्द्रिय आनंद से आपके विज्ञान में स्वभाव की फुलवारी से महका रहे। भैया आपका चेतन ओपन सूखे ना, हमेशा हरा भरा बना रहे, हमेशा हरा भरा बना रहे। अपने चित्त में चैतन्य का चमत्कार पकड़ दो भगवान। चिंताएं करके तो जीवन निकाल दिया, क्या मिला? सुन्न बटे सन्नाटा। वही निंदा मिली है, वही अपयश मिला है, और दुर्गतियों की यात्रा का बंध मिला है, जिसका परिणाम अब अपन आगामी काल में भोगेंगे ना, तो वहां रो रो के भोगेंगे, आप हो या हम। जब दुर्गतियों में जाएंगे तो जो करा है जीवन भर उसका परिणाम जब भोगेंगे तो रो रो के भोगेंगे। लेकिन भगवान अभी भी समय थोड़ा सा हाथ में है, कितना हाथ में है ये नहीं पता, क्षण मात्र का भरोसा नहीं है, अभी भी समय लेकिन थोड़ा सा हाथ में है। इस समय जो कर गुजरोगे वो एक साथ में जाए, इस समय जो अनुभव कर लोगे, इस समय जो स्वानुभूति कर लोगे, इस समय अपने परमात्मा की अनंत चेतन चतुष्ट स्वभाव की शक्ति को तो तुम जो जागरण कर लोगे, बस उतना ही सुख तुम्हारे साथ जाएगा, इतना ही बैलेंस तुम्हारे काम में आएगा, इतना ही बैलेंस तुम्हें दुर्गतियों से निकाल लेगा, इतना ही बैलेंस तुम्हें वापस उत्तम गति और उत्तम कुल को प्राप्त कराएगा। जितना जिन शासन में, जिन भगवान की वाणी का तुम अंतर हृदय से श्रद्धान कर लोगे कि भैया मेरी चेतन शक्ति मेरे अंतर में जयवंत है, जितना गहरा तुम श्रद्धान कर लोगे चेतनात्मा, जितनी गहरी तुम अंतरात्मा से आस्था जगा लोगे, बस उतना ही तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी सब यहीं का यहीं रह जाए। इसलिए हे भव्य आत्मा, अपने आत्मा का उद्वन महके ऐसा कुछ काम कर जाओ, ऐसी कोई फुलवारी लगा जाओ, ऐसा कोई बगीचा सींच जाओ। सही कह रहा है भगवान आत्मा, यदि किसान हो तो कोई ऐसी फुलवारी लगा जाओ, ऐसा कोई बगीचा सींच जाओ जिसमें गायक के कमल हमेशा खिलते रहे, आत्मा के आनंद की लहरें हमेशा उठती रहे, चेतन में वीतराग स्वभाव की महक हमेशा अंतर के आनंद के उपवन में महकती रहे चेतन आत्मा। ऐसा कुछ फुलवारी लगा जाओ। और नहीं, यदि इस आत्मा के अनुभव के बिना चले गए, सम्यक के रत्न को उत्पन्न नहीं किया, विज्ञान में सत्ता को स्वीकार नहीं किया, दुर्गति के अलावा, अनंत दुखों के अलावा इस संसार में कुछ मिलने वाला सत्य है, कड़वा है लेकिन थोड़ा सा सत्य है, सत्य है भगवान आत्मा। ज्ञान सभी अपेक्षाओं से परे है, ज्ञान सभी इच्छाओं से परे है। ज्ञान न दर्शन मोहिनी की परवाह करता, ज्ञान न चारित्र मोहिनी की परवाह करता। ज्ञान तो सिर्फ ज्ञान है, उसका काम है जानना, जानना और मात्र जानना।
जानने वाला जाननहार ही जाननहार है बस। जानने वाला जान रहा है, जानने वाले की शक्ति में मात्र जाननपना है बस। भैया जाननपना प्रकाश शुद्ध है, प्रकाश शुद्ध है, प्रकाश शुद्ध है। भैया यदि श्रद्धा इस बात को ना माने तो अरे क्यों नहीं मानेगी, क्यों नहीं मानेगी? आप एक कारण बताओ नहीं मानने का। ज्ञान अपना स्वतंत्र गुण है चेतन आत्मा। जब ज्ञान रूप आचरण करेगा, जब ज्ञान को तुम ज्ञान रूप जानन रूप जानोगे कि जान रहा है वो, जान रहा है वो, जान रहा है वो, जान रहा है वो, जान रहा है वो। अरे भगवान, जानने वाले को देखने का नाम ही तो श्रद्धा है। तो श्रद्धा कोई अलग से थोड़ी ना है। जानने वाले को देख रहा है वही तो श्रद्धान है। बिना श्रद्धान के जानने वाले को देखा नहीं जा सकता। जानने का काम जानने वाला कर रहा है, तो देखने का काम वही दृष्टि हो जाएगी। जब स्वीकारता गहरी होती है तब दृष्टि अपने आप उत्पन्न होती है, लेकिन जब स्वीकारता उथली रहती है तो दृष्टि का रूप नहीं ले पाती। यह स्वभाव तो त्रिकालिक है ही। स्वभाव तो त्रिकालिक है ही, लेकिन जब अंतर आत्मा से उस परमात्मा स्वभाव की गहरी स्वीकारता होती है, जब अंतर हृदय से वो परमात्मा सत्ता गहन स्वीकारता रूप आती है, भैया उस परमात्मा सत्ता की गहन स्वीकारता से जो ज्ञान अपने स्वभाव को देखता है, जो ज्ञान अपने स्वभाव को गमता है, जो ज्ञान अपने स्वभाव की इष्टता को प्रकट करता है, जो ज्ञान अपने वीतराग स्वभाव की प्रियता को उत्पन्न करता है, उन सारी परिणतियों को कहते हैं दृष्टि। भैया अब ये दृष्टि पर्याय की विशुद्धता तो है ही। हाँ भैया 100% पर्याय की विशुद्धता है। ये जो दृष्टि का उदय है ये पर्याय की विशुद्धता है, ये पर्याय परिणमन की विशुद्धता है, और इस विशुद्धता से ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होनी है। लेकिन भगवान एक बात याद रखना, लेकिन हमेशा इस पूरी विशुद्धता में सिर्फ ध्रुव बरतता है बस, और कुछ नहीं बरतता। हाँ बस तभी वो दृष्टि शुद्ध दृष्टि है। इस पूरी परिणतियों में मात्र ध्रुव बरतेगा बस। ध्रुव के अलावा और कोई शक्ति बरतने वाली, यदि ध्रुव बरत रहा है, वो चैतन्य बरत रहा है, चिदानंद घन बरत रहा है, तो भैया दृष्टि इष्ट संजोय विगत अनिष्टम। दृष्टि जैसे ही इष्ट को संजोती है तो ये अनिष्ट पर्याय परिणमन अपने आप ही बिला जाते हैं, अपने आप ही क्षय हो जाते हैं। जब दृष्टि स्वभाव को लगती है तो विभाग को छोड़ना नहीं पड़ता। भगवान आत्मा विभाग अपने आप गल जाता है, बिला जाता है, दिखाई नहीं देता। गुरु महाराज ने सिंह दृष्टि कहा, जैसे सिंह पे दृष्टि पड़ते ही हाथियों के झुंड विलायमान हो जाते हैं, वैसे ही वीतराग स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न होते ही ये बड़े बड़े हाथियों जैसे कर्म, बड़े बड़े हाथियों जैसे बड़े बड़े पहाड़ जैसे कर्म, ये कर्म के गट्ठा विलायमान हो जाते हैं, ढूंढने से भी दिखाई नहीं देते। सिंह दृष्टि कहा ऐसे, सिंह के समान दृष्टि जब ये अपने वीतराग स्वभाव में गरजती है, जब ये अपने वीतराग स्वभाव में बरसती है, कर्म वर्म की हस्ती कुछ नहीं लगती है, तो आत्मा की मस्ती बस आनंद आनंद आनंद। वही सिद्धांत, 3 सिद्धांत आज एक साथ चले। एक अपने ज्ञान का पैरामीटर, दूसरा ज्ञान समस्त अपेक्षाओं से पार, और अंतिम में चलते चलते बिल्कुल चले की वेला में ज्ञान की शुद्ध दृष्टि, ज्ञान की शुद्ध दृष्टि चले की वेला में ये चर्चा आई। भैया जब ज्ञान को देखता है, जब ज्ञान में जमता है, जब ज्ञान को अपने ज्ञायक विज्ञान में स्वभाव दिखाई देता है, तो भैया ये कर्म कसा है तो अपने आप गल जाते हैं चेतना। हे भक्त जी,
जब तुम इतने गहरे गहरे विषयों को सुन रहे हो, हे भक्त आत्मा, जब तुम ऐसे गहरे गहरे रहस्यों को जान रहे हो, हे भक्त अंतरात्मा, जब तुम ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को, ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म रहस्यों को अपने अंदर से उद्घटित कर रहे हो, तो फिर क्यों इस परिणाम से घोड़ाते हो चेतनात्मा? फिर क्यों इस परिणाम में चकराते हो? क्यों इन प्रभावों को देखते हो? क्यों इन अज्ञान मानताओं में उलझते हो चेतनात्मा? क्यों इस संसार की व्यर्थ की मूर्खता में फंसे हुए हो? एक देहला साथ नहीं जाने वाला चेतनात्मा, एक देहला। पुण्य पाप कर्म जाएंगे और वो दुर्गतियों में अपने भुगताएंगे अपने को चेतनात्मा। ये जीवन भर पाप के अलावा कुछ नहीं हुआ अपनी आत्मा से। परोपकार के नाम पे भी मान कसाय का पोषण किया है अपन ने। बस अहम के लिए दान है, अहम के लिए दक्षिणा है, अहम के लिए परोपकार है। आज पूरी दुनिया अहम के लिए जी रही है और अहम पूर्वक किया हुआ परोपकार अनिष्ट का मूल है। दान की महिमा तो ये कही है कि इस हाथ से दिया जाए तो बगल वाले हाथ को बोझ ना हो। परोपकार की महिमा तो ये कही गई है कि यहाँ से करा जाए और कभी मुख से जबान से दोबारा उच्चारित ना हो जाए। ऐसा तो आज के पंचम काल में किसी के भाव दिखाई नहीं देते, किसी की परिणति दिखाई नहीं देती। जीव करता एक है और सुनाता 100 को है, देता एक है और नाम चाहता करोड़ों का है। भैया आज पंचम काल में बिना एम रहित ना दान दिखाई देता ना परोपकार। इसका अर्थ यह है कि 99.99% अशुभ आश्रम के अलावा जीव ने इस पूरे जीवन में और कुछ भी किया ही नहीं। अशुभ आश्रम के अलावा और कुछ कमाए नहीं, इसने पाप की दौलत के अलावा और कुछ जोड़ा नहीं। भैया अब पाप की इतनी दौलत जोड़ ली है तुमने, इतनी दौलत जोड़ ली है जिसका परिणाम तुम खुद जानते हो कहाँ जाना है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन चेतनात्मा इस पूरी पाप की दौलत को एक क्षण में नष्ट कर सकते हो। बस भैया मिथ्याक पाप का पाप है और जब तक मिथ्याक रहता है तब तक सारे पाप फेरते हैं। जब तक उल्टी मानता रहती है, विपरीत धारणा रहती है, जब तक ये सारे पाप इस मिथ्याक के आश्रय से टिकते हैं। तुम चेतन स्वभाव की स्वीकारता करके, आत्म तत्व की अनुभूति करके, निराकार स्वभाव का दृष्टिकोण करके, अपने विज्ञान में स्वभाव की स्वीकारता करके तुम इस मिथ्याक को चकनाचूर कर दो, पाप तो अपने आप ही चकनाचूर हो जाएंगे। तुम इस मिथ्याक को मिटा दो, तुम इस उल्टी विपरीत स्वीकारता को मिटा दो, तुम एक बार अपने चिदानंद चेतन घन वीतराग स्वभाव का अनुभव प्रकट कर लो चेतनात्मा। ये अनंत काल के पाप क्षण मात्र में क्षय हो जाएंगे। ये अनंत काल की परिभ्रमण की यात्रा क्षण मात्र में मिला जाएगी चेतनात्मा। क्षण मात्र मुक्त हो जाओगे तुम इस संसार के सारे बंधनों से, सारे पाप के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। सारे असुद्ध आवरण टल जाएंगे और चिदानंद चेतन में चेतन ज्ञान भानु भास्करम अपना दिव्य चेतन में प्रकाशमान अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का प्रकाश तुम्हारे अंतर हृदय से प्रकाशमान हो उठेगा और भव्य आत्मा इसी से सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसी से तुम्हारा ये भाव और परभाव सुखी होगा, इसी से तुम्हारा निर्माण का काम सिद्ध होगा। भव्य आत्मा इसी से सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। चेतन आत्मा चेत जाओ, अंतरात्मा से अंतरात्मा का बोध जगाओ। चेतन आत्मा जागृत रहो, अंतरात्मा से अंतरात्मा का बोध जगाओ। एक बात स्वीकार करो, ज्ञानम कमल साहवम, महात्म में जाननहार 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 और जाननहार ही हूँ। भगवान यदि ये शक्ति को अंगीकार करते हो, यदि शक्ति को स्वीकार करते हो, यदि इस सत्य को स्वीकार करते हो तो मुक्ति कहीं दूर नहीं है चेतनात्मा। मुक्ति निज घट में है, मुक्ति निज अंतरात्मा में है, मुक्ति निज चेतन चमत्कार में है। मुक्ति को पाने के लिए संसार में मत हो जो चेतनात्मा। सुख को पाने के लिए संसार में मत भटको, आनंद को प्राप्त करने के लिए इस संसार की खाक मत छानो। इस संसार में कभी किसी को सुख नहीं मिला, इस संसार में कभी किसी को आनंद नहीं मिला, इस संसार में रह के कभी कोई मुक्त नहीं हुआ। मुक्त तो वो हुआ है जिसने अपने विज्ञान में स्वभाव को जाना।
मुक्त तो वो हुआ है जिसने अपने चेतन में निर्विकार स्वभाव का अनुभव किया। मुक्त तो वो हुआ है जिसने अपने चिदानंद स्वभाव को, जैन भगवान की वाणी को स्वीकार किया। इसलिए है आत्मा, अंतिम भाषा वर्ण के बुलाने का समय है। ये परिणमन का काल बीत रहा है। कहने सुनने की बातें खत्म हो रही हैं। अब तो अंतर से स्वीकार करने की बात है। स्वयं के विश्वास को जगाने की बात है। स्वयं के अंतरात्मा का बोध जगाने की बात है। कहना सुनना तो सब मिला रहा है चेतन आत्मा। अब तो अंतरात्मा के जागरण का समय है। अंतरात्मा के स्वयं के बोध प्राप्त करने का समय है। चेतन आत्मा, चेत सकते हो, जागृत हो सकते हो, उठ सकते हो तो अभी उठ जाओ, अभी चेत जाओ, अभी समझ जाओ। बहुत 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 अच्छा अवसर है। गुरु महाराज कह रहा है, लेना है अभी ले लो, लूटना है अभी लूट लो, रत्न को प्राप्त करना है अभी प्राप्त कर लो, स्वानुभूति में निमग्न होना है अभी हो जाओ। बहुत अच्छा मौका है। ये तो भैया 84 उत्पन्न अनंत भाव। ये 84 काल, ये 84 लाख योनि में उत्पन्न होते हुए तो अनंत काल बीत गए। अनंत यात्रा हो गई 84 लाख योनियों की पापात्मा। अब अपूर्व अवसर है। जिन भगवान की वाणी का उदय हुआ है, आत्मा परमात्मा की महिमा चल रही है, चिदानंद स्वभाव की पहचान कराने वाले सद्गुरु तारण तरण जिन देव मिले हैं, हिरेन परमात्मा की अमृत में दिव्य देशना की गर्जना हो रही है। इस समय अपनी झोली भर सको, इस समय अपनी अंतरात्मा का बहुमान जगा सको तो जगा लो चेतन आत्मा। इस समय अपनी अंतरात्मा का ध्यान कर सको तो ध्यान धारण कर लो, क्योंकि इस समय जो पालेगा, इस समय जो ग्रहण कर लेगा, उसे वो सारी अनंत काल तक भोगने में आएगा। सारी अनंत काल तक उसका वैभव, उसकी महिमा, उस भोग की लीला सारी अनंत काल तक भोगेगा। अरे एक बार आत्मा का अनुभव होता है, सुनो तो भगवान, एक बार स्वानुभूति का अनुभव होता है और सारी अनंत काल तक जीव उसका रस भोगता है। सारी अनंत काल, एक समय की अनुभूति सारी अनंत काल का सुख 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 प्रकट करती है। इसलिए चेतन आत्मा, इस समय जाग जाओ, इस समय होश में आओ, तारण तरण जिन देव की इस करुणा को पहचानो और अंतरात्मा का जागरण कर सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करो। यही जिन भगवान की देशना है और यही आचार्य तारण तरण जिन देव का सभी भक्त जीवों के लिए एकमात्र उद्देश्य है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरण मृणाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। ध्रुव तत्व चेतन में भगवान आत्मा की जय हो, जय हो, जय हो। जय नमो।